अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम आपके सितारे में। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी और हमेशा की तरह प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शामी साहब। शामी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ से पहले मैं बताती चलूँ कि आपकी स्क्रीन्स पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे अपने सवालात के बारे में पूछ सकते हैं, अपने जायचे के मुतालिक तमाम बातें दरियाफ्त कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम की जानिब और सबसे पहले प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे आपके पूछे गए सवालात। तो पहला सवाल हम शामिल जो करने जा रहे हैं वो है महमूद अहमद खान साहब का, जो कि कहते हैं कि माली मुश्किलात कब ख़त्म होंगी और एक अरसे से वो माली मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने अपना जायचा के लिए अपना डाटा भेजा है, तो वो देख कर बता दीजिए कि क्या मुश्किलात उनको दरपेश हैं और कब तक ये हल होंगी। देखिए, इनके जायचे में तफसीली मैंने एनालिसिस किया है। इसमें एक तो इनकी 60 चल रही है और 60 में आपको पता है कि मामलात में गर्दिश आती है, माली मुश्किलात भी हों, घरेलू मुश्किलात भी हों। इसके अलावा इनके जायचे में खसूसी तौर पर एक दोष लगा जिसे हम शराफत दोष कहते हैं। अच्छा। ये शराफत दोष बेसिकली इनके माली खाना माल में लगा, तो उसकी वजह से माली मुश्किलात ज़्यादा आएंगी और जो कमाएंगे तो उससे ज़्यादा अखराज ज़्यादा हो जाएंगे और ये अखराजात और एक्सपेंस में मैनेज नहीं हो सकेगा, तो जिसकी वजह से फिर मसाइल भी पैदा होंगे। बहरहाल इनके लिए ये रेमेडीज़ है कि 60 की अपनी रूहानी इलाज करवाएं और खुशी तौर पर ज़ोहल का सदका दें और मज़ीद रेमेडीज़ के लिए रब्ता कर लें। जी, उसके बाद हम जो दूसरा सवाल शामिल करने जा रहे हैं वो है नूर फातिमा का। नूर फातिमा पूछती हैं कि शादी और अज़दवाजी ज़िंदगी उनकी कैसे गुजरेगी, उनका जायचा देखकर बताया जाए और फ़िलहाल उनके रिश्ते में भी काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, रिश्ता आसानी से नहीं हो पा रहा। तो इनका जायचा भी देखकर ज़रा बताइए कब इनकी शादी होगी और इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। देखिए, इनके जायचे में सबसे बड़ा मसला ये है कि 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो जब किसी भी जायचे में 7वें घर में राहु बैठ जाए तो वो अकेला ही इतना नहूसत का बायस होता है कि शादी में लड़ाई झगड़े मसाइल, अव्वल तो रिश्ता तय नहीं होता या एंड टाइम पे रिश्ते वाले जो रिश्तेदार लोग होते हैं या उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, मंगनी टूट जाती है, या अगर हो भी जाए तो लाइफ जो है अनसेटिस्फाइड गुजरती है। तो ये ख़ुद भी एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान रखती हैं कि जायचे में नज़र भी आता है, लूम मख्फी की तरफ रुझान रखती हैं, चीज़ों को समझती हैं, तो इन्हें खुसूसी तौर पर जो है राहु और केतु की रेमेडी करनी चाहिए सिलसिला। और राहु की रेमेडी के लिए ख़ुस तौर पर नारियल का सदका करना चाहिए। मज़ीद खुसूसी वज़ाइफ भी हैं इनके, जो रब्ता कर ले तो मैं गाइड कर दूँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद तीसरा सवाल हम शामिल करने जा रहे हैं अली इमरान साहब का। अली इमरान कहते हैं कि बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश कर रहा हूँ एक अरसे से, और ये कोशिश कब तक मुमकिन हो पाएगी। देखिए, इनके जायचे में मैंने खसूसी तौर पर चेक किया, इन्होंने मुझे सवाल काफ़ी दफ़ा भेजा। इन्होंने इनके जायचे में 9वें घर में ग्रहण दोष लगा है, तो ग्रहण दोष लगने से इनके सफ़र में मुश्किलात आएंगी। अगर चले भी जाएंगे तो वहाँ पे सेटलमेंट में मुश्किलात आएंगी, या वापस आ जाएंगे, या कानूनी एतराज़ लग जाएगा, यानी कोई ना कोई इशू चलेगा इसकी वजह से। जब ऐसा मसला हो तो शख्स के जायचे में बैरूनी सफ़र के लिहाज से कानूनी मसाइल या घरेलू अख्तलाफत पैदा होते रहते हैं, क्योंकि कमर जब भी इनके जायचे में ट्रांजिट करेगा, हर महीने ट्रांजिट करना है कमर ने, तो केतु के साथ जब उसकी नज़र गुजरेगी, केतु के ऊपर से गुजरेगा पैदाइशी जायचे के लिहाज से, तो फिर उसमें इफेक्ट आएगा उस चीज़ का। तो इनको राहु केतु की और ख़ुसूसी तौर पर ग्रहण दोष की काट करवानी चाहिए। और इसके अलावा क्या उन्हें कोशिशें जारी रखनी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए। देखिए, असल में ये बाज नहीं आ सकते। इनका रुझान, इनका जो मन है ना, क्योंकि जो कमर बेसिकली मन है, तो दिल की ख्वाहिश होती है कि मैं बाहर चला जाऊँ, और ये बात है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की आप ख्वाहिश ज़्यादा करते हैं उसमें रुकावट ज़्यादा आती है। तो ये है कि ये इनके जायचे में, ये इनके जो ड्रीम है इसमें कॉम्प्लिकेशन है, इनका मुकम्मल रूहानी इलाज करवाएं तो इंशाल्लाह मसला हल होगा इंशाल्लाह। चलिए, ये भी आपने एक और प्रेडिक्शन कर दिया, इससे पहले भी आपकी एक प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई। अपोजिशन के गठजोड़ के बारे में जो आपने एक प्रेडिक्शन की थी कि जल्द काफ़ी देर तक जारी नहीं रह पाएगा और जल्दी टूट जाएगा, तो आपको मुबारक हो कि आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई। चौथा सवाल हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वो है अलीना खान का। अलीना खान भी कहती हैं कि रिश्ते का मसला है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा, जायचा देखकर बताएं कि क्या मुश्किलात आ रही हैं और कब तक रिश्ता तय हो जाएगा। इनका भी जायचा मैंने तफसीली देखा है। इनके जायचे में सैटर्न और मार्स फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, और फर्स्ट हाउस से ये आपका देख रहे हैं 7th हाउस को, तो शादी में रुकावट आएगी। हालांकि इनके जायचे में
साशा योग बन रहा है जो कि अच्छी हालत में है, तरक्की, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत मिल सकती है। लेकिन शादी के हवाले से ज़ायचा कमज़ोर है, क्योंकि सैटर्न और जब मून भी क्या सातवें घर में बैठा, मून जब इसको सैटर्न मून एक दूसरे को देखेंगे तो विष योग बनेगा सिलसिले, तो उसकी वजह से शादी में कॉम्प्लिकेशन आएंगी। अगर हो भी जाएगी तो लड़ाई झगड़े इख्तलाफात आएंगे, और मज़ीद शादी की वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, क्योंकि जब विष योग बनेगा तो हेल्थ इश्यूज़ भी अज़दवाजी हवाले से पैदा होंगे। तो इसमें यही है कि मैं रेमेडी रिकमेंड करता हूँ कि ख़ुसूसी तौर पर ये जो हशरात और अर्ज़ होते हैं उनको खुराक डालें, ख़ुसूसी तौर पर ज़हरीले हशरात जैसे बिच्छू हो गया, बल्कि बाज़ हालतों में सांप तक को खुराक डाली जाती है। ये भी इसकी रेमेडी की सिलसिला। तो मज़ीद वज़ाइफ और अमलियात के लिए मैं रब्ता करने में मज़ीद भी गाइड कर दूँगा इंशाअल्लाह। जी, उसके बाद सवाल शामिल करते हैं मुस्कान फ़ातिमा का। आजकल शामी साहब आपने देखा होगा कि रिश्ते के काफ़ी ज़्यादा मसले चल रहे हैं, और आज जितने प्रोग्राम में मोस्टली जो सवालात हैं अब भी और पहले भी वो लड़कियों के होते हैं और रिश्तों के हवाले से होते हैं। तो मुस्कान का सवाल भी रिश्ते के हवाले से, वो कहती हैं कि रिश्ता नहीं हो पा रहा, और जायचा देख कर बताएँ कि जब शादी हो जाएगी तो अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। देखिए, इनके भी ज़ायचे में राहु केतु की नज़र आ रही है, सातवें घर में राहु की पोजीशन नज़र आ रही है, और यहाँ पर राहु नाकिस बैठा हुआ है, डिबेल्टेड हालत में बैठा हुआ है। और ये डिबेल्टेशन की वजह से एक तो अज़वाजी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लड़ाई झगड़े आते हैं, शादी में धोखाधड़ी भी हो सकती है, और इसके अलावा अनसेटिस्फाइड लाइफ गुजरती है। यानी आप कोशिश तो बहुत करेंगे अपनी लाइफ को बेहतर करने की, लेकिन ज़हनी सुकून, अज़दवाजी सुकून नहीं नसीब होगा आपको। नतीजे में फिर ये बाज़ औक़ात होता है, ये भी देखा गया जो उसके शरीके हाथ है उसका करैक्टर भी लूज़ हो सकता है, यानी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी नज़र आते हैं इस हालतों में। तो इनको शादी बहुत कैलकुलेट होकर और चेक कुंडली मिलवा के करनी चाहिए। जल्दबाजी में करेंगे तो फिर कोई नुकसान होगा ही नहीं इंशाल्लाह। तो कंपेटेबिलिटी मुस्कान आप ज़रूर चेक करवाइएगा शादी करने से पहले। तो जी नाज़रीन, ये थे आज के वो सवालात जो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किए। मज़ीद आप अपनी स्क्रीन्स पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस भी देख सकते हैं, और आप इस ईमेल एड्रेस पर, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं, जिसमें आप अपने जायचे के हवाले से, अपनी मुश्किलात के हवाले से कुछ भी चाहें तो हमसे दरियाफ़्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम कुछ सितारों के अगले हफ्ते का अहवाल बताएंगे। और काफ़ी ज़्यादा हमें कमेंट्स मौसूल हुए, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस में मौसूल हुए। उसके बाद जो हमने 3 सितारे सेलेक्ट किए हैं वो है पाइसेस, जेमिनी और लियो। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पाइसेस की जानिब। तो जी, पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद जो हैं उनका ये आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा? देखिए, पाइसेस के हवाले से ये मैं वैदिक स्टैंडर्ड से बता रहा हूँ आपको कि एक आपका वेस्टर्न स्टैंडर्ड होता है और आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से निकाला जाता है, और एक वैदिक से निकाला। ये वैदिक से है। तो इसमें पहले तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं आपको। पाइसेस का निशान होता है 2 मछलियों का निशान, और इनका जो लकी स्टार होता है, जो उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है इसका, और इनका अदद पैदाइश लकी जो है अदद 3 है। और इसके अलावा ये जो हफ्ता जो है इनके लिए ख़ुसूसी तौर पर 5वां घर इनका एक्टिवेट हुआ है, और इसमें औलाद, इनाम और ये जो जज्बाती मामला है, मोहब्बत के मामला में ख़ुसूसी मुताद रहना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कोई आपको महबूब आपको धोखा दे सकता है, या औलाद से कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, या आप कोई बड़ी लॉटरी के लिए कोशिश कर रहे थे तो उसमें आपको कामयाबी ना मिल सके। तो इन मामलात में ख़ुसूसी तौर पर मुताद रहें, अगर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें जिसका बाद में आपको नुकसान हो सिलसिला जी। और इसके अलावा इनकी कोई रेमेडीज़ या कोई सदक़ात वगैरह ख़ुसूसी अगर हो इस वीक के? देखिए, पाइसेस के हवाले से मैं एक स्पिरिचुअल होता है आपका रूलिंग, इसका ज़ोडिक साइन के हम इसको कहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना फोकस होंगे, जितना आप ये अल्लाह की तरफ अपना रुझान रखेंगे, अल्लाह तौबा करेंगे, उतने ही इनकी आपकी मामलात में आसानी पैदा होगी। तो ये है कि शाम के टाइम, मगरिब के टाइम किसी मस्जिद में आप कोई दिया जला दें, रोशनी कर दें, वहाँ पे कोई बल्ब लगा दें, या इसके अलावा वहाँ की सफाई करवा दें सिलसिले से। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, तो अल्लाह ताला इसे ब्लेसिंग पैदा करता है हमारी ज़िंदगी में सिलसिले से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे स्टार के हवाले से बात करते हैं, जेमिनी। तो जेमिनी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जो ये आने वाला हफ्ता है, ये कैसा गुजरने वाला है? देखिए, जेमिनी के लिहाज से इनके फर्स्ट हाउस में आपका मरकरी और राहु की कंजक्शन बन रही है सिलसिला। तो ये आपका साइन अच्छा है, मरकरी अपने घर में बैठा, तो यहाँ पे इसको भद्रा योग कहते हैं। भद्रा योग बनने से आपकी जो सलाहियतें और मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आपका रूलिंग प्लैनेट अपने ही घर में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, और राहु के साथ बैठ जाए, तो राहु तो वैसे ही किसी चीज़ को एनहांस कर देता है।
तो ये चीज़ इसमें आएगी कि आपके ज़हन में नई नई सलाहियतें और नए नए ख्यालात पैदा होंगे। और लेकिन उसमें ये होगा कि दूसरा घर वीक चल रहा है, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई माशी फ़ैसला करेंगे, वो नुकसान होगा आपको। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अगर आइडियाज़ आ रहे हैं तो उनको कुछ देर के लिए कंपोज कर लें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, और उस पर पेपर वर्क करने के बाद कोई उसको वर्कआउट करें। और इसके अलावा जमेनाई के लिए कोई सदक़ात वगैरह? देखिए, इनका सदका ये है कि एक तो इस हफ्ते इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं घरेलू वालदैन से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, क्योंकि मरकरी और उसके साथ मार्स कम्बस्ट हो रहा है। तो जब कम्बस्टन की वजह से घरेलू इख्तलाफात पैदा होंगे, मेरा मशवरा ये है कि इस वीक इन्हें अपनी ज़बान पर चुप का रोज़ा रखना चाहिए। यानी जहाँ भी कोई ऐसा इशू हो तो खामोशी इख्तियार करें, लड़ाई झगड़ा खामोशी अपना इख्तियार करें और वालिदैन की खिदमत करें। सबसे बड़ी रेमेडी मेरे नज़दीक ये है रिश्तों को मजबूत करना। जो स्टार्स होते हैं वो आपके बेसिकली रिश्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मार्स कम्बस्ट होगा तो अपने बहन भाई से इख्तलाफत पैदा होंगे, लिहाजा उनसे कोशिश करें कि तल्लुकात बेहतर करें, माँ बाप की खिदमत करें, तो ये आपकी रेमेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं लियो की जानिब। लियो से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? देखिए, इनके जो है ना 12th हाउस एक्टिवेट हुआ। 12th हाउस में खुफिया दुश्मन, हासदीन और इसके अलावा सेहत के मसाइल आएंगे सिलसिला। 12th हाउस का ताल्लुक आपके हस्पताल से भी होता है। हस्पताल के अखराज बढ़ सकते हैं, बीमारी, रोग, परेशानी अट सकती है, और जिसकी वजह से ये होगा कि आप जो इनकम कमाएंगे वो आपकी इनकमों में खर्च हो सकती है। इसके अलावा कानूनी पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं, आपको हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी की तरफ भी जा सकते हैं। तो लिहाजा कानूनी मामला में मुहतात रहें, और कोई भी ऐसा इशू आए तो उसको ठंडे दिमाग से उसको हल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और कोई इनके खसूसी सदक़ात वगैरह या फिर कोई रेमेडी? इसके अलावा ये है कि रेमेडी तो बताता हूँ कि एक तो ये है कि बुर्ज असद वालों को इनका 11th हाउस भी एक्टिव है। उसमें आपको अपने जो जितने हल्का बाब में जो शातिर या चालाक किस्म के लोग हैं, जो चर्ब ज़बान किस्म के लोग हैं, उनसे मुतात रहने की ज़रूरत है। यानी वो आपको कह सकते हैं इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर लें या ये चीज़ कर लें, या आपको डे ड्रीमिंग दिखाएं, तो उनसे आपको मुतात रहने की ज़रूरत है। तो रेमेडी के हवाले से बुर्ज असद का तल्लुक आपके दिल से होता है, आपके वालिदैन से होता है, और घर का मरकज़ को ज़ाहिर करता है सिलसिला। तो उसके लिए वालिदैन की खिदमत करें खुसूसी तौर पर, और वालिदा की और वालिद साहब की खुसूसी खिदमत करें, तो ये आपकी रेमेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज हम जिस सेलिब्रिटी का जायजा डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके और हम सब के पसंदीदा शाहिद अफरीदी। तो जी शामी साहब बताइएगा कि शाहिद अफरीदी के जायचे में वो क्या मुनफरिद बात थी जिन्होंने उन्हें तमाम लोगों में मुमताज़ कर दिया? देखिए, जब सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं तो खुसूसी तौर पर मैंने जब भी इनका एनालिसिस किया है तो ऐसे मखसूस और ख़ूबसूरत योग बन रहे होते हैं जो कि उनको आम इंसानों से बहुत मुनफरद कर देते हैं। इसी तरह इनके जायचे में देखा है कि एक चंद्र मंगल योग बन रहा है और दूसरा अंगारक योग बन रहा है। अब देखें, चंद्र मंगल तो अपनी जो खूबसूरती है वो आपको मालो दौलत देता है, बासलाहियत शख्सियत बनाता है, जबकि शोहरत देता है। जबकि अंगारक योग क्या करता है, आपकी पर्सनैलिटी में गुस्सा और हाइपरिज्म आता है। और भी देख लें कि लाला की पर्सनैलिटी में क्या है, ठीक है, ज़रा सी उनकी बात उनके ख़िलाफ़ हो जाए तो बस शामत अलवों की। तो अगर ये इन चीज़ों पे काबू पा लें तो उनकी पर्सनैलिटी और जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक और नेगेटिव चीज़ है इनके जायचे में कि इनके 9वें घर में ग्रहण दोष लगा हुआ है। इसकी वजह से ये हुआ कि इनको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था अपनी इमेज के लिहाज से, या जितना आपने पर्सनैलिटी का वर्कआउट किया, क्रिकेट में इतना शोहरत कमाई, उतना उसको रिज़ल्ट नहीं मिल सका। वो और उल्टा ये हुआ कि मुखालफिन ने इमेज भी ख़राब किया, क्योंकि ये जो ग्रहण दोष होता है जब इसकी एक्टिवेशन होती है तो आपकी साजिशी आपके ख़िलाफ़ लोग उठ जाते हैं और आपकी लेग पुलिंग करते हैं। तो ये अगर इसकी रेमेडीज़ कर लें तो ये इन मामलों से भी निकल सकते हैं इंशाल्लाह। तो अब आज के प्रोग्राम में जो हम पत्थर शामिल करने जा रहे हैं वो है ब्लड स्टोन। तो ब्लड स्टोन के बारे में सबसे पहले बता दीजिएगा कि इसके क्या फ़वाइद होते हैं और बेसिकली ये क्या है? देखिए, ब्लड स्टोन एक जो है ये रूहानी पत्थरों में मैं शामिल करूँगा इसको, क्योंकि ये ईसाईयत में या क्रिश्चियनिटी में खुसूसी तौर पर इसकी सलीबें बनाई जाती हैं। और ये इसके बकौल रवायत है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई थी तो उनके नीचे जो है सलीब के नीचे ये पत्थर मौजूद था। तो यही उसी रवायत के तहत क्रिश्चियनिटी में इसकी सलीब गले में पहनी जाती है, इसको बड़ा मुबारक समझा जाता है। अब देखिए, इसका ख़ुसूसी तौर पर नाम पे गौर करें, ब्लड स्टोन है, तो ये आपके ब्लड से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं आपकी लाइफ में रिजॉल्व करता है।
आपके जिस्म में जो आपके जिगर से रिलेटेड मसले हैं, खून से रिलेटेड हैं, खून से मुतल्लिक़ जितनी बीमारियां हैं, दिल से मुताल्लिक़ कितने ठीक है, यानी जहाँ जहाँ पे खून का जिक्र आएगा वहाँ पे ये स्टोन आपको रेमेडी करेगा सिलसिला चाहिए। चाहे वो हेपेटाइटिस का मसला हो, जो आपके जो खून में वायरस फैला है या कोई भी इशू हुआ है, तो उसके लिए भी स्टोन जो है रूहानी तौर पे और सहरी तौर पे आपको अफादियत देता है ये चीज़ें। तो कौन से बुरूज के हामिल अफराद इस स्टोन को पहन सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये इसका तल्लक है बुर्ज सियारा मरीख से, और सियारा मरीख के जो ज़ोडिक साइन है बुर्ज हमल है और आपका स्कॉर्पियो है सही, तो दोनों पहन सकते हैं। वैसे तो ज़ायचा इस्तराज करके पहना चाहिए। इसकी खसूसियत सबसे बड़ी ये है कि जो शख्स पहनता है इसमें मरीख की खसूसियत पैदा होनी शुरू होती है, वो ना डर बहादुर और उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, हालात का मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा जो है जिन लोगों को जादू टोने नज़र बद के असरात जल्दी आ जाते हैं या रात को डरते हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पर स्टोन है। ये लॉकेट में पहन सकते हैं या अपनी रिंग में पहन सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके असल और नकल की पहचान क्या है? इसमें असल में ये होता है कि वैसे तो ये स्पीशियस स्टोन नहीं है, महंगा स्टोन नहीं है, आमतौर पे है। इसमें दो क्वालिटियाँ पाई जाती हैं। एक तो रेड कलर का स्टोन होता है, वो महंगा है और वो नायाब है, और जो पूरा रेड कलर का होता है। दूसरा जो आमूमी तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जिसमें गहरा सब्ज़ी रंग पे रेड कलर के डॉट्स होते हैं, तो वो इतना महंगा नहीं होता जिसकी से लोग उसको डुप्लीकेट नहीं करते। बहरहाल हर चीज़ में सिंथेटिक तो आ गया है। स्टोन की आप उसको लैब टेस्टिंग करें तो उसमें भी वाज़ा हो जाएगा। तो ये ज़ाहिर बात है, नकल उस चीज़ की होगी कि जो चीज़ महंगी होगी, तो जब आपको आसानी से अवेलेबल होगा तो वो आप उसको इतना नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच शामी साहब। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इख्तिताम से पहले एक दफ़ा फिर याद दहानी कराते चलूँ कि आपकी स्क्रीन्स पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, जिस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने तमाम तर सवालात और अपनी क्यूरीज हमें भेज सकते हैं। तो जी नाज़रीन, फ़िलवक्त हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर एक और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।